तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिजली जो होती है वो गिरती क्यों है और क्या गिरने से किसी की मौत हो सकती है, तो इसके क्या कुछ फायदे भी जो है वो हो सकते हैं। उसी के साथ जो आवाज़ आती है वो आवाज़ क्यों आती है, इसके साथ साथ दोस्तों ये कितना वोल्ट होती है, कितनी उसमें हीट होती है, इससे अगर हमें बचना है तो हमें क्या क्या उपाय जो है वो करना है। अगर हम बात करें एरोप्लेन की, क्या उसमें अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें अगर बिजली गिरती है तो क्या होता है, इस सभी बातों के बारे में दोस्तों आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि बिजली जो होती है वो गिरती क्यों है नीचे। तो जैसे ही दोस्तों जो पानी होता है उसकी भाप जो है वो होती है, जैसे हीट से उसकी भाप होती है और वो जो भाप होती है वो ऊपर जाती है। अब जैसे ही दोस्तों ये भाप जो है वो 165 मीटर के ऊपर जाती है तो वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कम होना, ऊपर जैसे जैसे जाती है तो टेम्परेचर कम होना शुरू होता है और ऊपर जाते वक्त जो है ये टेम्परेचर जैसे ही कम होता है तो इसका जो ये पानी की जो भाप होती है, इस भाप का कन्वर्जन होता है बर्फ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है इसका कन्वर्जन होता है और जब दोस्तों इसका ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्जन होता है तो एक छोटा सा जो है वो क्लाउड जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसमें पानी भी होता है और छोटे छोटे जो बर्फ के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी होते हैं। जब हवा जो है वो हवा से क्या होता है, जब हवा छूटती है तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब बारिश आती है तो बहुत तेज हवाएं जो है वो बहती है। अब तेज हवा के वजह से ये जो बादल होता है ये भी जो है वो मूवमेंट होता है, इसके ये भी मोशन में आता है। तो जब दोस्तों ये मोशन में आता है तो ये जो बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक बीच में जो है वो टकराते हैं, उनमें जो है फ्रिक्शन होता है। अब उनमें जो फ्रिक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फ्रिक्शन होता है, बर्फ में जो फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से इसमें खुद में एक स्टैटिक करंट जो है वो डेवलप होता है और चार्ज जो है वो डेवलप होता है। तो इस क्लाउड में ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और नीचे जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे इस वजह से जो है वो तेज हवाएं बह रही है, इसमें जो है वो फ्रिक्शन हो रहा है और इसमें स्टैटिक करंट जो है यानी पॉजिटिव ऊपर निगेटिव नीचे चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। अब वही कंडीशन होती है दोस्तों हमारे जमीन पे भी, बहुत तेज हवाएं जो है वो बहती है। अब ये जो है बिजली जो है वो होता क्या है कि जो तेज हवाएं बहती है इसकी वजह से जो प्लांट्स होती है उनकी भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मूवमेंट होती है। अब प्लांट की जब बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है तो उसमें भी जो है वो चार्ज जो डेवलप होता है, तो ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और निगेटिव चार्ज जो होता है वो जमीन के अंदर जो है वो चला जाता है। अब ये जो है ऊपर वाला जो ये क्लाउड है इसमें होता है निगेटिव चार्ज, तो ये नीचे वाले में पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है और जिसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिल जाता है उसकी तरफ जो है वो आकर्षित होता है और उसे ही हम जो है वो यहाँ पे जो है वो आकर्षित होता है, वहां पे जो बिजली गिरना जिसे हम कहते हैं, तो ये चार्ज इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसे ही दोस्तों हम जो है वो बिजली गिरना जो है वो कहते हैं और इसी वजह से जो है वो बिजली गिरती है। अब यहाँ पे भी दोस्तों 3 टाइप्स की बिजली होती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये एक होती है इंट्रा क्लाउड, जिसे हम कहते हैं इंट्रा क्लाउड बिजली। तो जो क्लाउड होता है इसके बीच में ही जो है ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज नीचे होता है, तो ये अपने आप में ही जो है वो चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। तो आपने कई बार ऐसी बिजली देखी होंगी जो बिजली की आवाज जो है वो बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ ऐसी हमको जो है वो दिखाई देती है, इसका कोई आवाज नहीं होता। तो ये इंट्रा क्लाउड की बिजली होती है जिसका कोई भी आवाज नहीं होता, वो खुद के अपने क्लाउड के अंदर ही, एक ही क्लाउड जो होता है उसके अंदर ही जो है वो चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। अब दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा जो होता है वो क्लाउड टू क्लाउड होता है, यानी क्लाउड टू क्लाउड जो है वो होता है, यानी एक क्लाउड है यहाँ पे दूसरा क्लाउड है तो वो एक में पे जो है वो गिरते हैं, यानी खुद का जो चार्ज है, एक क्लाउड है यहाँ पे दूसरा क्लाउड है, तो वो जब उनका जब फ्रिक्शन होता है या फिर वो खुद का चार्ज जो है वो दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो बहुत तेज जो है वो बिजली गिरती है। आपने कई बार देखी होगी बिजली, पर ये बिजली दोस्तों नीचे नहीं गिरती, आवाज बहुत जोर से आती है पर ये बिजली नीचे जो है वो नहीं गिरती, ये क्लाउड टू क्लाउड बिजली होती है। और तीसरी जो टाइप होता है वो होता है क्लाउड टू ग्राउंड, जो नीचे गिरती है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो बादल में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है और जो अर्थ पे ये निगेटिव चार्ज, अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज खोजता है और ये जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ये नीचे चला आता है, जिसे हम बिजली गिरना कहते हैं। जो क्लाउड टू ग्राउंड जो है वो बिजली होती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके वोल्टेज की, तो ये जो बिजली गिरती है इसका वोल्टेज होता है 10 करोड़ वोल्ट। अब आप सोच सकते हैं जो हमारे घर में जो बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट की और इसकी जो वोल्टेज होती है वो 10 करोड़ वोल्ट होती है। इसी वजह से जब किसी पे बिजली गिरती है तो वो कौवा बन जाता है। अगर करंट की बात करें तो ये 10,000 एम्पियर का करंट जो है इसमें होता है। अगर आपके घर में 5 एम्पियर भी करंट आ जाए तो आपके घर में जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट यानी पूरा खत्म हो जाएगा।
हीट की अगर मैं बात करूं यहां पे तो 27,000 टू 30,000 जो है वो डिग्री सेल्सियस इसकी हीट होती है, यानी 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस जो है उस बिजली में दोस्तों हीट होती है। जो सूरज की हीट होती है वो 6 से 7,000 डिग्री सेल्सियस होती है। तो आप देखिए कि सूरज की हीट से जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो हीट जो है यहाँ पे है, पर इसका टाइम जो है वो बहुत कम होता है और इसी वजह से इतनी हीट होने के बावजूद भी ये 0.005 सेकंड में जो है वो गिरती है और चली जाती है। और इसी वजह से इतना हीट होने के बावजूद भी ये ज्यादा जो है वो नुकसान नहीं करती। अगर ये टाइम बहुत ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा जो है ये नुकसान कर सकती थी। अब आवाज क्यों होती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आवाज क्यों होती है, जैसे आपको पता है कि कोई गर्म रॉड है और आपने अगर वो ठंडे पानी में अगर डाल दिया तो बहुत बड़ा आवाज होता है। जैसे हम कभी कभी भाजी में भी देख देते हैं, गर्म तेल है और उसमें आप अगर भाजी जो है वो डाल दिया या पानी अगर डाल दिया तो गर्म होता है और उसमें अगर पानी आपने डाल दिया तो बहुत ज्यादा जो है वो आवाज आती है। इसी तरह दोस्तों जो सराउंडिंग होता है, जो हमारा क्लाइमेट होता है, जब बारिश आती है उस टाइम वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो बिजली जब गिरती है, नीचे जब बिजली गिरती है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना हाई टेम्परेचर होता है और ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है। अब जैसे ही दोस्तों ये बिजली यहाँ से यहाँ को ये निगेटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को नीचे वाला कोई भी अगर किसी कंडक्टर को ढूंढती है और नीचे जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो वो आती है। तो जब ये दोस्तों ये ठंडा एटमॉस्फेयर है और उसमें ये जो हीट जो बह रही है, ये जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है जो ठंडा, यानी जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं वो फटाक से वाटर वेपर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गर्म ठंडे पानी में अगर हम गर्म रॉड डालेंगे तो आवाज आती है। और इसी वजह से ये जो ठंडे एटमॉस्फेयर में ये जो गर्म रॉड यानी गर्म जो बिजली, इसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो आवाज है वो बहुत बड़ा आवाज आता है। आप घर में ही आपको जो आवाज आती है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, पर ये आवाज क्यों बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आप देख लीजिए और एटमॉस्फेयर में अगर कोई चीज हो रही तो आवाज तो ज्यादा आएगा ही। अब हम बात करते हैं इसको हम बचना कैसे चाहिए, कैसे किस तरह हम जो है वो बच सकते हैं। तो लाइटनिंग रॉड जो होता है, एक आपने देखा होगा कि घर पे जो है घर के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटनिंग रॉड जो है वो लगाया होता है और ये लाइटनिंग रॉड जो है वो नीचे जमीन में जो है इससे कनेक्ट होता है। अब ये लाइटनिंग रॉड जो होता है वो कॉपर से बना होता है और ये एल्यूमिनियम या कॉपर की जो वायर होती है वो ग्राउंड में भेजी जाती है, जमीन के अंदर भेजी जाती है। तो बिजली जब आती है दोस्तों तो इस पे अगर ये गिरती है तो ये बिजली अगर गिरती है तो वो फटाक से हमें जमीन के अंदर अगर वो चली जाती है तो वो नुकसान नहीं करती। और यही काम ये रॉड करता है जिसे हम लाइटनिंग रॉड कहते हैं। जैसे इस पे बिजली गिरती है तो ये वायर के थ्रू वो बिजली पूरी की पूरी जमीन के अंदर चली जाती है और जमीन कितनी भी बिजली है, कितना भी वोल्टेज है, कितना भी करंट है वो सह सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे जब बिजली गिरती है तो नीचे चली जाती है। तो ये सबसे अच्छा जो है वो बचने का उपाय है। तो लाइटनिंग रॉड अगर हम लगाते हैं तो बिजली से जो है वो बचा जा सकता है। इसी के साथ जब हवाई जहाज पे अगर बिजली गिरती है तो क्या होगा, तो हवाई जहाज जो होते हैं दोस्तों ये एल्यूमिनियम के एलो से बनते हैं और बहुत चिकने होते हैं। और जब इन पे बिजली गिरती है तो ये बिजली एक तरफ से नहीं गिरती है, पूरे के पूरे सरकमटेंस में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है और नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ फ्लो होती है। इसी वजह से दोस्तों अंदर बैठे हुए आदमी को कुछ भी नहीं होता। अगर हम सबसे जब बिजली गिर रही होती है और आप कहीं बाहर है तो अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है तो अगर आप वहां पे 4 व्हीलर पे अगर बैठे रहेंगे तो आप पे बिजली कभी नहीं गिरेंगी, क्योंकि अगर गाड़ी पे बिजली गिरती भी है तो वो पूरे के पूरे इस पे ट्रांसफर होकर नीचे जो है वो जमीन में चली जाती है। तो हवाई जहाज में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सबसे सेफ जगह मानी जाती है, या फिर अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी सबसे सेफ है, वहां पे बिजली कभी नहीं गिरती। तो बिजली सबसे ज्यादा गिरती कहाँ पे है, तो जो मोबाइल टावर होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो कंडक्टर का काम करते हैं और बिजली जब गिरती है तो कंडक्टर को जो है वो खींचती है। तो मोबाइल टावर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर आप मोबाइल पे अगर बात कर रहे हैं कि यार क्या कर रहा है क्या नहीं, तो समझ लीजिए कि आपका कान जो है वो हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। अगर आप जिस टावर से आपका मोबाइल कनेक्ट है उस टावर पे अगर बिजली गिरती है तो वो बिजली आपका मोबाइल जो है वो कैच कर लेगा और आपका काम हमेशा के लिए जो है वो खत्म हो जाएगा, आप फिर किसी से जिंदगी में बात नहीं कर सके। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं और बिजली की अगर स्थिति है तो मोबाइल जो है वो बाजू में रखना है आपको। दूसरा जो होता है पेट, जैसे मैं आपको बताया कि पेट जब हिलता है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो होता है और उसकी वजह से जो है उसमें चार्ज डेवलप होता है और चार्ज जहां पे डेवलप होता है तो बिजली वहां पे गिरने की संभावना होती है। अगर बहुत ज्यादा खुला मैदान है तो वहां पे भी जो है वो बिजली गिर सकती है। तो अगर आप मैदान में हैं तो दौड़ना नहीं चाहिए। अगर आप दौड़ेंगे तो आप में भी जो है वो करंट जो है वो डेवलप होगा, चार्ज जो है वो डेवलप होगा, तो आप में भी जो है वो बिजली गिरने की संभावना होती है।
खिड़की से झांकना नहीं चाहिए। अगर आप खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं तो वहां पे भी जो बिजली गिर सकती है, तालाब में बिजली गिर सकती है, खुले मैदान में गिर सकती है। और एक बात, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तब आप छतरी यूज कर सकते हो, और बारिश के साथ अगर बिजली आ रही है तो छतरी का यूज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छतरी का ऊपर का जो टोक होता है वो कंडक्टर का काम करता है, तो उस पर जो है वो बिजली गिर सकती है और वो बिजली आपको बहुत ज्यादा नुकसान जो है कर सकती है। नुकसान यानी आपको कौवा बना सकती है। तो एक जगह पे दोस्तों बार बार बिजली बिल्कुल गिर सकती है कि अमेरिका का जो आईफल टावर है उस पर बहुत बार जो है वो बिजली गिर चुकी है। उसी के साथ जो ये कभी कभी जो है वो फायदेमंद भी साबित होती है। तो एक आदमी था जिसको पैरालिसिस का अटैक आया था, वो अपनी बाहर जो खुले मैदान में जो है वो घूम रहा था, तो उस पर बिजली गिरी और वो जो है वो बेशुद्ध हो गया। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में गया और दूसरे दिन उसको जैसे ही वो जागा तो उसने देखा कि उसका जो पैरालिसिस है वो बैठ गया था, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया था। पर ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा, ये निग्लिजिबल है। कभी कभी जो है, जैसे मैंने आपको अब ये कंडीशन बताई, उस टाइम जो है ये बिजली जो है वो फायदेमंद हो सकती है। तो इंट्रा क्लाउड और क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड इस टाइप की जो है वो बिजली होती है दोस्तों। तो ये पूरी बातें होती है कि बिजली कैसे गिरती है, वहां से लेके तो हमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में। वीडियो अच्छा